नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। और इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार की जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल करनाल पहुंचे थे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने युवाओं को लेकर कहा कि हर युवा को स्वाभिमान से जीवन जीना सिखाने के लिए सरकार काम कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया करवा रही है ताकि युवा अपने कार्य शुरू कर सके और स्वाभिमान के साथ जिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल रविवार को करनाल प्रवास के दौरान वार्ड नंबर 18 के सामुदायिक केंद्र में आयोजित जन संवाद में पहुंचे और उन्होंने लोगों को संबोधित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जनता से सीधी बातचीत की और उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाएगी, बेहतरीन शिक्षा के लिए गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी वहन करेगी। अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करवाई जा रही है। हमारी सरकार मुफ्त की घोषणाओं में विश्वास नहीं रखती, बल्कि रोजगार के अवसर प्रदान करके स्वाभिमान से जीने का अधिकार देती है। उन्होंने हरियाणा सरकार द्वारा लाखों युवाओं को कौशल के माध्यम से रोजगार दिया गया है। इसके अलावा हजारों की संख्या में युवाओं को स्थायी नौकरियां दी गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जन संवाद कार्यक्रम के दौरान वार्ड नंबर 18 की कॉलोनी गुरु नानकपुरा निवासियों के लिए सीवरेज का उचित प्रबंध करने के उद्देश्य से 8 MLD की सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी STP बनाने के कार्य की स्वीकृति प्रदान करके एक बहुत बड़ी सौगात दी। इस कार्य पर अनुमानित 18 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। इस STP के बनने से गुरु नानकपुरा वासियों की सीवरेज की समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा। मैंने सब लोगों को बुला लिया, यहाँ के पटवारी, यहाँ के नेता, यहाँ के अधिकारी, सबको बुलाया और उसको जो हमने क्लियर कर दिया है विषय, उसको मैं आपको उन्हीं शब्दों में पढ़ के बता रहा हूं। गुरु नानकपुरा पश्चिम यमुना नहर के पार कैथल रोड से पिंगली को जाने वाली सड़क के साथ पड़ता है। लगभग 2 एकड़ भूमि बनी गुरु नानकपुरा कॉलोनी में पहले भूमि न होने के कारण से अमृत स्कीम के अंतर्गत तैयार नहीं किया जा सका था। अब पिंगली रोड पर बदलती हुई आबादी के कारण से 8 MLD STP का निर्माण किया जाना बहुत जरूरी है। ये सर्वे आया है वहां का। पिंगली रोड पर पिंगली डेयरी के साथ जो प्लाट लेफ्ट साइड में है उस पर लगभग 2 एकड़ भूमि में 8 MLD का STP बनाया जा सकता है। आवश्यकता है तो केवल आपकी मंजूरी की है। मेरे से इतनी सी बात पूछी गई है तो मंजूर कर दें। तो भाई इस काम के लिए 18 करोड़ रुपए मंजूर किए। सीएम मनोहर लाल के मार्गदर्शन में हरियाणा में युवा सक्षम योजना चलाई जा रही है, जिसका मॉनिटरिंग खुद सीएम मनोहर लाल कर रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने इस योजना को लेकर भी जानकारी दी। सोनिया जी, सुझाव तो बहुत से मन में आते हैं और लगता है कि जो मेरा सुझाव है वही बहुत बढ़िया होगा, हर किसी को लगना भी चाहिए। लेकिन हमको ये जो सक्षम युवा योजना है इसकी भूमिका को जरूर समझना चाहिए। सक्षम युवा योजना ये कोई रोजगार नहीं है और हम चाहते भी नहीं है कि ये रोजगार बनकर के खड़ा हो जाए। अगर हम आप वाली बात पर चलना चाहेंगे तो ये एक रोजगार का रूप ले लेगा, फिर किसी को और कुछ करने की जरूरत भी नहीं होगी। हर कोई कहेगा ठीक है ना, सही 100 घंटे काम करने हैं, 200 घंटे तो करना नहीं है, क्योंकि नौकरी में तो 200 घंटे करना पड़ेगा और अगर कोई अपना व्यवसाय करेगा तो उसको तो शायद 250-300 घंटे काम करना पड़ता है। और उसमें से
ये है कि अगर पैसा इसका बढ़ा दिया तो उसको लगता है कि ठीक है तो पर्याप्त हो गया, तो फिर आगे बढ़ने की ललक उसकी खत्म हो जाएगी। युवा, ये जो हमारा सक्षम योजना है, ये एक युवक को सपोर्ट करने की योजना है। सपोर्ट का मतलब वो 12वीं पास कर गया, ग्रेजुएट हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, लेकिन किन्हीं कारणों से उसको आगे काम नहीं मिला। हर किसी को नौकरी नहीं मिलती है, हर किसी को नौकरी सरकारी मिलनी भी नहीं है। उसको नौकरी के लिए कुछ साल प्रयत्न करना चाहिए। अगर कोई ग्रेजुएट है तो उसकी आयु 20 वर्ष में, ग्रेजुएट 18 वर्ष में हो जाता है, और पोस्ट ग्रेजुएट भी 20, 22, 23 वर्ष में हो जाता है। तो 20, 22 वर्ष के बाद अगर वो नौकरी के लिए प्रयत्न करे तो 2, 4, 5 साल उसको 27 वर्ष, 28 वर्ष तक अपनी प्रयत्न करने चाहिए, वरना उसको अपने काम के लिए आगे बढ़ना चाहिए। आज काम करने वाले को काम की कमी नहीं है, वो अपना व्यवसाय करे, कहीं से अर्थ जुटाना है, बैंक से जुटाना, तो बैंक में बहुत पैसे मिल जाते हैं, कहीं स्किलिंग के माध्यम से ट्रेनिंग करे, दुकान करे, व्यापार करे, और उसने जगह लंबे समय तक किसी स्थायी व्यापार में, व्यवसाय में वो नहीं आया, तो उसके जीवन में आगे बड़ी कठिनाई आने वाली है। इसके बाद अगर 35 वर्ष की हमने आयु रखी है, तो ये 35 वर्ष की इसलिए कि ये भी उसको केवल 3 वर्ष के लिए सहायता मिलती है सरकार की। अगर वो 22 वर्ष के बाद अपना रजिस्ट्रेशन करा लेता तो उसको तो 25 वर्ष तक मिलनी है। अगर वो 28 वर्ष के बाद जाता तो 31 तक मिलनी है, 32 के बाद जाता तो 35 तक मिलनी है, 34 के बाद जाता तो 35 तक मिलनी है। 35 वर्ष के बाद भी अगर उसके जीवन में काम करने का स्थायित्व तो नहीं आया, तो फिर हमको भी विचार करना पड़ेगा, या तो फेल्योर सरकार का है और या फेल्योर उस व्यक्ति का है। अगर ये हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे तो युवाओं में 5 साल तक और काम न करके इसी दायरे में फंसे रहने की वृत्ति बढ़ जाएगी, और ये युवा के लिए किसी भी कारण से उपयोगी नहीं है। युवा को तो जितना जल्दी अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर मिल जाए, उतना उसको मेहनत करनी चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, उसका विजन बढ़ना चाहिए, और सरकार को प्रयत्न करना चाहिए। तो इसलिए ये सक्षम युवा योजना है। इसमें तो हम ये कहते हैं, सूनर यू कम, सूनर यू गो आउट। अगर इस योजना में आप आए हैं तो जितना जल्दी आए हैं, जल्दी आपकी आवश्यकता है, जब आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर ली, ग्रेजुएट कर लिया, आप आए, लेकिन इसमें जल्दी से जल्दी बाहर होना चाहिए ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अभी उसकी मॉनिटरिंग हम करते हैं, लेकिन उसका डाटा हम नहीं देते हैं बाहर। आगे चल करके तो हम डाटा देना शुरू करेंगे कि कितने लोग कितने समय के युवा इस सक्षम युवा के बाद बाहर निकले। जो जल्दी निकलेंगे उनको हम और ज्यादा प्रोत्साहन देंगे। 3 साल भी नहीं रुकना चाहिए उसमें। वो तो एक जेब की खर्ची के लिए हमने विषय बनाया कि उसको माँ बाप के ऊपर बोझ न रहे। नहीं तो माता पिता कहेंगे आपको ग्रेजुएट करा दिया, पोस्ट ग्रेजुएट करा दिया, आज भी आप बस का किराया मांगते हो तो हमारे से मांगते हो, फॉर्म भरना तो हमारे से मांगते हो। तो वो उनसे ना मांगे, उसको 9,000 का महीना या 7,500 का महीने में से वो काम करे, अपना स्किल डेवलपमेंट करे, विकास करे, ट्रेनिंग करे, जल्दी से जल्दी काम के लिए बाहर जाए। आत्मनिर्भर बनना, अपने पैरों पर खड़ा होना, ये लक्ष्य चाहिए, न कि ऐसी किसी सहायक योजना में 2-4 साल और मौका मिल जाए, उसका लाभ नहीं। ये युवा शक्ति हमारे देश का भविष्य, इस भविष्य को सामने देखकर मुझे लगता है कि हमारे देश का भविष्य बहुत उज्जवल है, क्योंकि आज का युवा यही हमारे देश का कर्णधार है। इस युवा ने इस देश की आजादी की यदि याद करें तो इस देश की आजादी को प्राप्त करने के लिए बलिदानियों के जत्थे के रूप में, क्रांतिकारियों के जत्थे के रूप में एक से एक आगे बढ़ने की होड़ को लेकर के जो उस समय काम किया, जिसके कारण से हमको आजादी मिली, आज अगर हम सब लोग खुली हवा में आजादी की सांस ले रहे हैं तो ये मेरी युवा शक्ति है जिसका सारा श्रेय उसको जाता है। सामने ये बसंती रंग की पगड़ियां मैं देख रहा हूं तो याद आ रहा है वो गाना कि रंग दे, एक बार बोल के दिखाएंगे, रंग दे बसंती चोला मेरी माए, रंग दे बसंती चोला।
चोला, इस चोले को पहन के निकला ये मस्तों का टोला। चोला मैं रंग दे बसंती चोला, ये बसंती चोला, ये बलिदान का चोला। जब भी जरूरत पड़ी है हमारा युवा ये आगे आया है, चाहे वो देश की रक्षा करने की बात हो, चाहे वो समाज के नाते से किसी भी प्रकार के आंदोलन करने की बात हो, ये युवा हमेशा आगे रहा है। और फिर हरियाणा का युवा राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत, राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ के आज भी बड़ी संख्या में इस देश की सुरक्षा करने में देश के बॉर्डर पर लगा हुआ है। ऐसे युवा जो ग्रेजुएट्स हो गए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हो गए हैं और उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक उनको 3 साल के लिए हम एक नए प्रकार की सहायता देते हैं, वो है सक्षम युवा। सक्षम युवा में उनको रजिस्ट्रेशन के बाद 100 घंटे का काम ये सरकार की ओर से दिया जाता है और उस 100 घंटे के काम के बदले उनको 7,500 रुपया ग्रेजुएट को, 9,000 रुपया पोस्ट ग्रेजुएट को, ताकि वो खाली ना रहे। 100 घंटे के काम के बदले कुछ पैसा अगर उसके पास जेब में आएगा तो अपने आप को आगे बढ़ाने में, फॉर्म भरना है, कहीं ट्रेनिंग लेनी है, कहीं उसको कोई फीस भरनी है, तो उस नाते से उसकी जेब में पैसा हो जाए, पढ़ाई लिखाई के बाद भी अपने माता पिता पर बोझ न रहे। इसके अंदर भी 59,000 युवकों ने 59,000 इस प्रकार के ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट में से 48,000 लोगों को हम किसी ना किसी रूप में काम दे चुके हैं। और बहुत लोग साल 2 साल काम करते हैं, अपना कोई ना कोई रोजगार उनको मिल जाता है, वो अपने आप को डी रजिस्टर कर लेते हैं। हम चाहते हैं जल्दी आए और जल्दी कोई ना कोई जॉब लेकर के वो उसमें से डी रजिस्टर भी हो, ताकि हर साल नए ग्रेजुएट्स जो होंगे वो उसके अंदर एंट्री पा सकें, उनको भी हम काम दे सकें। युवा रोजगार और सक्षम युवा की दिशा में सरकार की तरफ से कई कदम उठाए जा रहे हैं। सीएम मनोहर लाल की कोशिश है कि हर युवा के पास रोजगार हो। सीएम मनोहर लाल इसलिए समय समय पर संवाद करते हैं और युवाओं को सरकार की तरफ से दी जा रही योजना की जानकारी देते रहते हैं। सीएम मनोहर लाल अधिकारियों को भी समय समय पर निर्देशित करते रहते हैं। इधर सीएम मनोहर लाल एक बार फिर से बाढ़ पीड़ितों से बात करते नजर आए। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने उन्हें सहायता भी प्रदान की। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि PPP के जरिए ही ये जल्दी हो सका, पीड़ितों को राहत मिल सकी है। प्रदेश में बाढ़ और बरसात के कारण 35 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसको लेकर सरकार ने मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। करनाल जिले के 6 मृतकों के परिजनों को सीएम मनोहर लाल ने 24 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की। इस दौरान सीएम ने कहा कि पोर्टल और परिवार पहचान पत्र की वजह से बाढ़ पीड़ितों को जल्दी से राहत मिली। मणिपुर में हुई घटना की सीएम ने निंदा की। इसे लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इस तरह के अपराधों पर अंकुश लगाने की जरूरत है। सीएम मनोहर लाल ने परिवार पहचान पत्र को लेकर भी बात की और कहा कि टेक्नोलॉजी का फायदा हम ले रहे हैं। सिरसा के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि लोगों को भरोसा दिलाया है, हर कठिन परिस्थिति में सरकार साथ है। राहत बचाव कार्य लगातार किया जा रहा है, लोगों को जल्द से जल्द राहत मिलेगी। 35 लोगों को राहत देने की सीएम ने जानकारी दी। बाहर से जो पीड़ित होते हैं उनको बहुत जल्दी राहत दी गई है सर। देखिए, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी इसका बहुत बड़ा उपयोग हमको हुआ है और उस टेक्नोलॉजी के कारण से आज हमारे पास हर परिवार का एक डाटा, परिवार पहचान पत्र का, वो हमारे पास है और आज वेरीफाई करने में देर नहीं लगती है। किसी भी व्यक्ति का कोई क्लेम होता है, कोई उसको मुआवजा देना होता है, चाहे वो किसी के किसान का भी होता है, तो आज सारी चीज़ें ऑनलाइन उपलब्ध हैं
कोई आदमी भरता है उसको तुरंत वेरीफाई करते हैं और सिर्फ वेरीफाई करना होता है और क्या करना होता है, बजाय उसको हम लटका के रखें, वेरीफाई हुआ और तुरंत उसको मुआवजा दे दिया। ये हमारी सरकार का एक इकबाल है, इसको बराबर बनाए रखेंगे। और मैं तो इसके साथ जो और विषय आज आपके सामने रखने हैं कि कल मैं सिरसा और फतेहाबाद 2 जिलों में गया था। हवाई सर्वे के नाते से मैंने देखा फतेहाबाद जिले में पानी काफ़ी गांव में अभी भी फैला हुआ है, सिरसा जिला में काफ़ी कंट्रोल हुआ है, लेकिन राजस्थान की ओर पानी जो जाने की गति है वो अभी और सुधार की आवश्यकता है ताकि पीछे का पानी निकल करके आगे बढ़े। संयोग से कल दोबारा से वर्षा हिमाचल में पहाड़ों में हुई है, जिसके कारण से यमुना का जलस्तर भी बढ़ा, गग्गर का बढ़ा है, लेकिन उन इलाकों में असर इसका कुछ समय के बाद जाएगा। हो सकता है असर कम पड़े क्योंकि बाकी जगह पानी का जो फैलाव हुआ है वहाँ पानी अब निकल गया है, तो पानी के यानी एक प्रकार से वहाँ समाने की अभी फैलाव होने की जो गुंजाइश है, तो आगे पानी कम जाएगा। फिर भी हम जल्दी पानी को अगर निकालें ताकि पानी का बहाव तेज़ बने, तो इस ओर हम लगे हैं। जहाँ तक कोई भी नुकसान है उसके मुआवजे के लिए हमने पोर्टल अपना खोल दिया है, क्षतिपूर्ति, उसमें किसानों के लिए भी और उसमें आज से अन्य कोई नुकसान है उनके लिए भी हर प्रकार का, और उसको वेरीफाई करेंगे। 7 दिन में वेरीफाई होगा और 7 दिन के बाद वेरीफाई के बाद इसी प्रकार जैसे आज आपके सामने मुआवजा हम दे रहे हैं, ऐसे मुआवजा बाकी भी लोगों को जो प्रभावित हैं उनको दे दिया जाएगा। अभी 35 लोगों की कंफर्म हमारे पास जानकारी है जिनको आज जो है ये राशि बांटी गई है। पूरे हरियाणा में बांटी गई? पूरे हरियाणा में 8 जिलों में ये संख्या रही है। जैसे 6 संख्या यहाँ की है, 8 संख्या अम्बाला की है, अलग अलग जिलों की है, कहीं 2, कहीं 4, कहीं 3, तो सब जिलों को आज जो है उनको एक प्रकार का टोकन जो है, कहीं चेक के माध्यम से, कहीं पत्र के माध्यम से पैसा सीधा आरटीजीएस से उनके खाते में जाएगा। करनाल में आपके उसके बारे में बताएं। करनाल में भी जैसा मैं लगातार जब आता हूँ तो कुछ वार्डों में, गाँव में जाकर के जन संवाद के कार्यक्रम जो मेरे चल रहे हैं उसको मैं पूरा करता हूँ। आज 18 कार्यक्रम हो चुके हैं कुल गांव के, और जो वार्डों के हैं 26 में से 8 कार्यक्रम बचे हैं, वो अगले 2-3 बार आके मैं समस्या आई है किसानों की कि इंद्री बेल्ट के ऊपर किसानों के खेतों में रेता काफी जम गया सर, वो खेती करने में बड़ी दिक्कत आएगी और उनको बड़ी उम्मीद है कि हमारी जो आपकी सरकार है वो जल्दी समाधान करेगी। सर मैंने बताया कि बाढ़ का जो प्रकोप है उसका असेसमेंट सब चीज़ों का होना शेष है। अभी तो अपने आप लोग जो असेसमेंट कर रहे, यानी पोर्टल पर भर रहे हैं, फिर हमारे डिप्टी कमिश्नर जो कमेटियाँ बनी हैं वो उसका असेसमेंट करेंगे और जो उनकी ओर से हमें फाइनल रिपोर्ट मिलेगी उसके हिसाब से उनका सबका मुआवजा दिया जाएगा। आप लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष आपके समक्ष चला रहे हैं, बाकी 3 नेता क्रम चला रहे हैं, तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? वो राजनीति कर रहे हैं, राजनीति के तौर पर चला रहे हैं। हम जन सेवा के नाते जन संवाद के कार्यक्रम में जाकर लोगों से उनकी तकलीफें पूछते हैं, जो हमने किया है वो बताते हैं, जो करना और आवश्यक है वो उनसे पूछ करके तुरंत उस पर करते हैं काम। आज भी जैसे मैं 2 वार्डों में होकर के आया हूँ तो लोगों ने जो अपनी समस्याएं बताई हैं, आज सुबह मेरी सभी पार्षदों के साथ भी मीटिंग थी, आपने देखा ही है, उन्होंने भी जो अपनी डिमांड्स बताई हैं हमने अधिकारियों को बता दिया कि वो सारे हमारे यहाँ रेगुलर काम करने का जो सिस्टम है बना है उससे जनता खुश है, जनता के काम हो रहे हैं, हम किसी प्रकार की राजनीति नहीं। नगर निगम की मीटिंग ली, उसमें क्या-क्या चीजें सामने आई है सर? नगर निगम की मीटिंग में लोगों ने अपने यानी पार्षदों ने जो काम बताए हैं वार्डों के वो भी हमने नोट किए हैं, आगे बताए गए हैं, और खास करके जो प्रॉपर्टी आईडी और जो अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड कॉलोनीज इसका विषय है वो अधिकारियों ने ठीक से सबको बताया है और उस पर काम चल रहा है। बहुत जल्दी ये सारे काम पूरे होंगे। सीएम मनोहर लाल ने इस दौरान परिवार पहचान पत्र के महत्व को बताया। हरियाणा में इस योजना से आम जनता को काफी लाभ मिल रहा है। चलिए आपको परिवार पहचान पत्र के बारे में बता देते हैं। ग्रास रूट पर डिलीवरी के लिए मैंने विशेष एक कार्यक्रम शुरू किया है, वो है परिवार पहचान पत्र। अभी तक नागरिक पहचान पत्र के अलावा परिवार पहचान पत्र की नई व्यवस्था खड़ी करने के बाद परिवारों की जो क्षमता है, जो उनकी आवश्यकता है, इसकी जानकारी मिलने के बाद हम लोग जो है उसको ठीक डिलीवरी दे पाएंगे। ऐसा एक अंत्योदय की भावना से जो गरीब परिवार हैं उन तक की सारी सुविधाएं पहुंचाएंगे। परिवार पहचान पत्र कि पूरे हरियाणा की आबादी का परिवार के हिसाब से उनके हर सदस्य का एक डाटा कैसे हम रख सके ताकि हर किसी का कल्याण करने के लिए सरकारी योजनाएं बनाई जा सके, चाहे वो छोटे बच्चे 0 से 5 साल के हैं, चाहे 5 से 18 स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, चाहे 18 से 25 हायर एजुकेशन का लेवल है,
चाहे 25 से 60 उनको एम्प्लॉयमेंट के नाते से, उनकी अपनी आजीविका परिवार चलाने के नाते से है, और चाहे 60 साल के बाद आयु के लोग हैं जिनको अपनी एक सोशल सिक्योरिटी चाहिए, वो भी हमने अलग से उसके ऊपर ध्यान दिया है। और ये पांचों वर्ग जैसे मैंने बताया आयु के हिसाब से बांट करके हमने अलग अलग विभागों के जिम्मे काम लगा रखे हैं कि भाई आप इस एक आयु वर्ग की पूरी देखरेख करेंगे। आज के आवश्यकता के हिसाब से, आज के तरीकों से इसको 5 हिस्सों में बांट दिया है और उसी में हर विभाग का काम WCD 0 से 5 साल, 5 से 18 स्कूल एजुकेशन, 8 से 18 से 25 हायर एजुकेशन, 25 से 60 एम्प्लॉयमेंट के बाद 60 के ऊपर सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट। तो एक प्रकार के सारे काम उनके माध्यम से किए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति समाज का ऐसा न बचे जिसको कोई तकलीफ है और उसकी हमारी योजना नहीं बनी उस तकलीफ को दूर करने के लिए। तो यथासंभव हर नागरिक की चिंता करना, ये हम इस परिवार पहचान पत्र का जो एक हिसाब किताब है इसके माध्यम से करेंगे। काफी शुरू हो गया है, काफी आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने इसे और आसान कर दिया है ताकि इसका फायदा आम जनता को आसानी से मिल सके। हरियाणा सरकार परिवार पहचान प्राधिकरण को भी एक्टिव कर चुकी है। इसके लिए एक कोऑर्डिनेटर भी सरकार की ओर से नियुक्त किया गया है, जिसके जरिए सरकार फैमिली आईडी की कम्युनिटी आउटरीच जानने के साथ ही इसकी मॉनिटरिंग भी करेगी। सरकार ने रेवाड़ी के रहने वाले सतीश खोला को कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया। इनकी नियुक्ति सरकार की ओर से 1 साल के लिए की गई है। इस कार्य के लिए उन्हें सरकार की ओर से 1,25,000 रुपए महीने की सैलरी भी दी जा रही है। हरियाणा में अब तक परिवार पहचान पत्र पर 72 लाख के करीब परिवार रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। इसमें से 68 लाख के करीब परिवारों का डेटा सरकार द्वारा वेरीफाई करवाया जा चुका है। कुल 2,83,00,000 के करीब लोगों का डेटा अब सरकार के पास उपलब्ध है। इस डेटा के अनुसार राज्य में अनुसूचित जाति के परिवारों की संख्या 13,68,365 है, यानी आज की कुल आबादी 58,61,000 से अधिक है। इसी तरह से पिछड़ा वर्ग ए के 11,23,352 परिवार हैं और इनकी जनसंख्या 47,93,312 बनती है। इन सब के जरिए ही सीएम मनोहर लाल की तरफ से जल्द फायदा पहुंचा है। सीएम मनोहर लाल के प्रयासों से ही ये संभव हो सका है कि आम जनता परिवार पहचान पत्र के माध्यम से सरकार की तमाम योजना का लाभ ले पा रही है। इसके तहत सीएम समय समय पर मॉनिटरिंग भी करते रहते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों का ही ये नतीजा है कि योजना का संचालन सुचारू रूप से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की तरफ अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।